औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक हो गया। अब हम क्या कर रहे थे, हम पीएमओ की तैयारी कर रहे थे और इस सिलसिले में हम आईकेएमसी 2022 का पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे जी? 11 हो गए थे। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 12। तो 5 तो मेरी मिनिमम टारगेट है कि मैं 5 क्वेश्चन आपको करवा दूं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 से लेके 16 तक। तो अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी हो जाए तो ये ज्यादा हो जाए। ये मेरा ग्रिंगो भी आ गया। हाँ जी, म्याऊं ग्रिंगो, म्याऊं। हाँ जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एपीनी मूव्स, ठीक है, फ्रॉम हेक्सागॉन एक्स टू हेक्सागॉन वाई। ठीक है, ये नीचे आप देखें बहुत सारे हेक्सागॉन्स बने हुए हैं। नीचे 7 है व्हाइट कलर के और 2 ग्रे हेक्सागॉन है, एक में एक्स लिखा है एक में वाई। हमने जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्स है और एंडिंग पॉइंट यानी हमारी डेस्टिनेशन वाई है। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कहते हैं यू कैन ओनली मूव फ्रॉम वन हेक्सागॉन टू अनदर। कैसे? अब वो कंडीशन बता रहे हैं कि हम कैसे मूव करें। इफ दे हैव एन एज इन कॉमन, अगर इन हेक्सागॉन्स में कोई एज कॉमन है, ठीक है, या फिर हाउ मेनी, अच्छा सॉरी या फिर नहीं, वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स आर देयर, कितने रूट्स होंगे फ्रॉम एक्स टू वाई। वेट, ये ग्रिंगो साहब जो है ना ये आके मुझे तंग कर रहे हैं। हाँ जी, तो म्याऊं करो ग्रिंगो, सबको हेलो बोलो। ग्रिंगो, ग्रिंगो। चलें जी, ग्रिंगो का बोलने का मूड नहीं है, हमारे क्वेश्चन का फ्लो तोड़ दिया है ग्रिंगो साहब ने। तो कितने हेक्सागॉन्स पर हमें, वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी वेज रूट्स, यानी कि कितने रूट्स होंगे एक्स से वाई पर जाने के लिए कि डेट पास थ्रू ईच ऑफ द 7 व्हाइट हेक्सागॉन एग्जैक्टली वंस, यानी हमने इन 7 हेक्सागॉन्स को मूव करना है, लेकिन किस तरह कि हम किसी हेक्सागॉन को रिपीट ना करें। ठीक है, यानी कि हर हेक्सागॉन जो है हम एक ही दफा उस तक पहुंचे। ठीक है, अब वो किस तरह होगा वो बहुत मजे से हो जाएगा। देखें, हमने इन सारे हेक्सागॉन्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इनको हमने इनमें से पास करना है, लेकिन किसी भी हेक्सागॉन को रिपीट नहीं करना। तो कितने वेज हो सकते हैं हम, आपके पास तो इसको बनाना तो बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा बना सकते हैं कि अगर आप लोगों को है कि आपसे गलती हो जाएगी, आप इस तरह करके ना सर्कल्स बना लें। लाइक ये इस तरह करके ना आप लोग अपने पेपर पे सर्कल्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपका हेक्सागॉन गंदा हो जाए, क्योंकि हेक्सागॉन का कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हमने जाना है, मूव करना है, हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। अब अगर मैं इस वाले के ऊपर मूव कर जाऊं तो मसला ये होगा कि फिर मुझे यहाँ इसको तो टच करना है, ये रह जाएगा, तो फिर मैं वापस इस पे से ही होकर जाऊंगी, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे हर हेक्सागॉन को एक ही दफा टच करना है। तो मैं यहाँ से यहाँ आती हूँ, यहाँ से यहाँ, एंड देन ऐसे। ठीक है, तो ये एक मूव हो गया। लेकिन क्या आपने ये नोट किया कि पहला हेक्सागॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दिस इज 5th हेक्सागॉन। ठीक है, तो यानी 5th, अगर मैं 6th पे जाती तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हमारे पास पहला रास्ता आया जब मैं 5th हेक्सागॉन पे पहुंची। अब जो मैं बताना चाह रही हूँ वो गौर से देखिएगा। अब दूसरा रास्ता कौन सा होगा, ये देखें, अगर मैं 5th पर जाऊंगी तो वही का वही रास्ता हो जाएगा, मुझे रास्ता चेंज करना है ना। अब मैं 4th हेक्सागॉन से इस सेंटर वाले हेक्सागॉन पे चली जाऊंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ चली जाऊं तो भी मसला है ना, क्योंकि मुझे वहां यहाँ इसको भी टच करना पड़ेगा और इससे वापस फिर मुझे एक और हेक्सागॉन, मतलब इसी हेक्सागॉन को रिपीट करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस सेंटर पे आके 4th हेक्सागॉन से यहाँ, यहाँ और यहाँ, देखें हो गया। अब ये हमारा नंबर 4 हेक्सागॉन था। अब इसी तरह अगले चक्कर हम नंबर 3 हेक्सागॉन से सेंटर्ड हेक्सागॉन पे मूव कर जाएंगे। ऐसे मैं इसको रेस करके दिखाती हूँ आपको। ठीक है, इस चक्कर हम 3rd से मूव करेंगे। ये हमारा 3rd हेक्सागॉन है, ये देखें ऐसे और फिर ऐसे, ताकि हमें कोई और हेक्सागॉन रिपीट ना करना पड़े। अगले चक्कर हमने 2nd पे हम मूव कर जाएंगे। कैसे? ऐसे आए, ऐसे, ऐसे, इसी तरह फिर अगले चक्कर जो लास्ट हमारा होगा, हम 1st हेक्सागॉन से इस पे चले जाएंगे, देन ऐसे, ऐसे, ऐसे और फिर हम ऐसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5th हेक्सागॉन, 4th, 3rd, 2nd और 1st। ठीक है, हमारे पास 5 वेज हो गए। ठीक, तो इसका राइट आंसर है 5। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई वंस मेट 6 सिबलिंग्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 13 है। आई वंस मेट 6 सिबलिंग्स, ठीक है, 6 बहन भाइयों से मुलाकात हुई, हुज एजेस वर 6 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, यानी उन सबके एज में सिर्फ 1 का डिफरेंस था, यानी वो कंसेक्यूटिव होल नंबर्स थे।
आई आस्क्ड ईच ऑफ देम, ठीक है। द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछा है कि हाउ ओल्ड इज योर ओल्डेस्ट सिबलिंग, उन सबसे पूछा कि आपका जो ओल्डेस्ट सिबलिंग है वो कितने साल का है, ठीक है। यानी हर एक से पूछा है कि आपसे बड़ा कितने का है, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा, हाँ जी ओल्डेस्ट पूछा है ना, तो आपका जो आप सबसे बड़ा सिबलिंग है वो कितने साल का है। तो सबने 5 से पूछा है, 5 आपके पास 6 से पूछा है, लेकिन आपके पास 5 आंसर्स हैं। अब वो आपसे कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द सम ऑफ देयर 6 आंसर्स, यानी कौन सा है जो उनके आंसर्स का सम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम अपना पेन एक्टिव करते हैं पहले। देखें, अब आपके पास 6 सिबलिंग्स है ना, ओहो, आपके पास 6 सिबलिंग्स है। हम यहाँ पे मैं कोई स्पेस निकाल रही हूँ जहाँ हम रेफर कर सकें, और उनकी जो एजेस है वो कंसेक्यूटिव है, यानी अगर पहले सिबलिंग की एज x है तो दूसरे की एक ऐड हो जाएगा, x+1 हो जाएगी, नेक्स्ट की x+2, फिर x+3, नेक्स्ट वन की x+4, देन x+5, ठीक है। अब ये 6 सिबलिंग्स पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आप इन सबको ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 6x+5, ठीक है। अब 6x+5 आपके पास जो टोटल सम है ना, ये आपने चेक करना है कि कौन सा जो आंसर है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा आंसर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब हम अपने आंसर पे मूव करते हैं। पहला आंसर है 95, तो 6x+5 इज इक्वल टू 95, ठीक है। तो 6x इज इक्वल टू 95 माइनस 5, 90, तो x इज इक्वल टू 90/6, और यस 90 जो है वो 6 पे डिविजिबल हो जाएगा 15 पे, ठीक है। इसका मतलब 90 इज डिविजिबल बाय 6, और ये आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। x का आंसर निकल आया, पूरा पूरा डेसिमल में नहीं गया, ठीक है। एक इंटीजर निकल आया है, एक होल नंबर निकल आया, इसका मतलब 95 यानी 95 आंसर नहीं, मतलब हो सकता है, पॉसिबल है, और हमने वो आंसर बताना है जो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है 125। अब हम 6x+5 इज इक्वल टू 125 रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब 6x इज इक्वल टू 125 माइनस 5, 120, और आपको पता है कि 120 भी 6 पे डिविजिबल है, किस पे डिविजिबल होगा, 20 पे पूरा पूरा चला जाएगा। डेसिमल में आंसर नहीं आया, ठीक है, होल नंबर आया, इंटीजर आया। इसका मतलब ये भी एक आंसर हो सकता है, ये हमारा ऐसा नहीं है कि ये उसको सेटिस्फाई ना करे। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं 167, ठीक है, तो इसको हम 167 रख के चेक कर लेते हैं। तो 6x इज इक्वल टू 167 माइनस 5 कितने हो गए, 167 माइनस 5 होते हैं, इसको तो डार्क करके लिखूं, 6x इज इक्वल टू 160, ये लिखा क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ लिख लेती हूँ। 6x इज इक्वल टू, ये था 167, ये हो जाएगा 162। मुझे ना एक्चुअली आज हो रहा है टेम्परेचर, तो मुझसे ना बोला नहीं जा रहा, काफी ज्यादा 2 दिन से चल रहा था, लेकिन आज बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा लेकिन फिर भी काम तो करना पड़ता है, तो मैंने कहा आप लोगों का लॉस नहीं हो, तो इसलिए मैं थोड़े से ही क्वेश्चंस करवा दूं। अब आप 6 को उधर ले जाएं तो ये 162 जो है पूरा पूरा 6 का डिविजिबल है, कैसे, ये जाएगा आपका 227 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होल नंबर आ गया, दिस इज नॉट द राइट आंसर, ठीक। तो अब अगला ऑप्शन क्या है आपका, अगला ऑप्शन है 205, ठीक है। आप 205 रखें, देखते हैं नाउ। 6x इज इक्वल टू 205 में से आपने 5 माइनस किए, वो हो गया 200, ठीक है। और 200 जो है वो बिल्कुल 6 पे डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर डेसिमल में या होल नंबर में आएगा, और आपको पता है कि एज जो है हम होल नंबर और डेसिमल में नहीं ले रहे यहाँ पर, क्योंकि हमने पूरा पूरा इंटीजर बताना है। तो 205 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि जब इसका हम आंसर निकाल रहे हैं तो x जो है हमारे पास एक होल नंबर यानी कि एक इंटीजर नहीं आ रहा। इसी तरह आप लास्ट ऑप्शन ई के लिए खुद 6x इज इक्वल टू इसको 233 रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ईवा पुट्स 222 टाइल्स इन अ लॉन्ग लाइन। ठीक है, उसने कितनी टाइल्स रखी है? 222 एक लॉन्ग लाइन में रख ली है। ठीक है, अब जो एडम है रिमूव्स एवरी 6 टाइल। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बीटा रिमूव्स एवरी 5th टाइल, बीटा ने 5th टाइल रिमूव कर दी। देन कैली रिमूव्स एवरी 4th टाइल। ठीक है, अब छठी टाइल भी रिमूव हो गई पूरे एक पैटर्न में से, पांचवी भी हो गई, तीसरी भी, चौथी भी हो गई। अब उन्होंने पूछा है फाइनली डोरिस रिमूव्स ऑल ऑफ द टाइल्स। ठीक है, जितनी टाइल्स बची वो डोरिस ने रिमूव कर दी। तो अब वो पूछने बताएं कि कितनी टाइल्स थी जो डोरिस ने रिमूव की हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अपना पेन एक्टिव करते हैं और हम अपना पैटर्न बना लेते हैं ताकि बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाए। बल्कि ठीक है, चलें अल्लाह 1 2 3 4 5 6 टाइल्स का मैं एक पैटर्न बना लेती हूँ क्योंकि ये पैटर्न रिमूव होना है। बल्कि मैं 1 2 3 4 5 लिख देती हूँ तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ये एक 6 टाइल्स का पैटर्न है जो कि इसी तरह चलेगा। मैं इसको 1 2 3 4 5 कर दूंगी। ठीक है, अब सबसे पहले कोई भी नाम था उसने 6 टाइल रिमूव कर दी। उसके बाद जो आया उसने 5th टाइल रिमूव कर दी। ठीक है, उसके बाद जो आया उसने 4th टाइल रिमूव कर दी। ठीक है, क्लियर। अब टोटल टाइल्स कितनी थी? टोटल टाइल्स थी 222। ठीक है, तो टोटल टाइल थी आपके पास 222। ठीक है, तो अब ये देखें कि कितने का पैटर्न चल रहा है। सवाल को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से करवा रही हूँ। 3 टाइल्स हर पैटर्न में रह गई, यानी कि हाफ टाइल्स रिमूव हो गई हैं। दीज 3 टाइल्स आर रिमूव्ड एंड 3 टाइल्स आर लेफ्ट। तो हर पैटर्न में से अगर हाफ रह गई तो इसका मतलब 222 की हाफ ही रह जाएंगी ना, क्योंकि हाफ टाइल्स रिमूव हुई हैं। तो आंसर इज 1011। ठीक है, अब चेक कर लें कौन सा ऑप्शन है ये। इसको मैं पहले डिस्कार्ड करूं, देख लें, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर मूव करते हैं। वो ये कहते हैं कि 3 चिल्ड्रन आस्क्ड देयर ग्रैंडमदर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, मैंने ये क्वेश्चन ना गलत किया और मैं बताती हूँ मैंने क्यों गलत किया। ये मेरे बेटे ने सही करके मुझे बताया कि नो ममा यू आर डूइंग रॉन्ग, आप जो हैं इसको बहुत जल्दी आपने सॉल्व किया और आप में से अक्सर बच्चे वही गलती करेंगे जो मैं करूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या गलती की। वो कहते हैं 3 चिल्ड्रन आस्क्ड देयर ग्रैंडमदर हाउ ओल्ड शी वाज, कि वो कितने साल की है। शी रिप्लाइड बाय आस्किंग देम, किधर गया जी, टू गेस हर एज। ठीक है, 1 चाइल्ड सेड शी वॉज 75, एक चाइल्ड ने कहा वो 75 की है, एक और ने कहा कि वो 78 की है और एक चाइल्ड ने कहा कि उनकी ग्रैंड ममा यानी ग्रैंड मदर 81 ईयर्स की हैं। ठीक है, इट टर्न्ड आउट दैट वन ऑफ द गेसेस वाज रॉन्ग बाय 1। अब वो ये नहीं बता रहे कि +1 या -1, एक का गेस 1 रॉन्ग है और दूसरे का गेस 2 रॉन्ग है। ठीक है, और एक का गेस 4 रॉन्ग है। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द ग्रैंड मदर्स एज, ग्रैंड माँ की एज बताएं। ठीक है, अब मजेदार बात है, अब जरा मैं अपना पेन एक्टिव करूं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओहो, ठीक है, अब एक ने कहा, पहले मैं यहाँ रफ वर्क बना लेती हूँ। ठीक है, एक ने कहा कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो 76 ईयर्स की है, एक ने कहा 78 की है और एक ने कहा 81 की है। अब उन्होंने कहा एक 1 रॉन्ग है, एक 2 रॉन्ग है और एक 4 ईयर्स रॉन्ग है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि +1 +2 या +4। अब सबसे पहला ऑप्शन है 76, तो अगर मैं 76 को 1 साल कम करूं तो ओके, एक गलती है, यहाँ 5 आता है। एक ने कहा था वो 75 ईयर्स की हैं। ठीक है, नॉट 76। ठीक है, तो अगर मैं 76 को 1 ईयर कम करूं तो आंसर इज, सॉरी 75 को 1 साल बढ़ाऊं तो आंसर इज 76, और अगर मैं 76 को 2 साल बढ़ाऊं तो आंसर इज 78, और अगर मैं 76 को 4 बढ़ाऊं तो आंसर क्या होगा, 80 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 81 नहीं होगा, इसका मतलब कि 76 इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास कहता है 77। नाउ 77 के लिए चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ 77। ठीक है, तो अगर मैं 77 में जो है वो 77 में 1 कम करूं, 1 बढ़ा दूं, 1 मिनट, 77 में 2 कम करूं तो आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, ठीक है, पहला तो ऐसा लग रहा है ये हो सकता है, और 77 में अगर मैं 1 बढ़ा दूं तो आंसर 78 हो जाएगा, और 77 में अगर मैं 4 बढ़ा दूं तो आंसर 81 हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई बेटा 77 इज द राइट आंसर। तो ही सेज नो ममा, आपने जल्दबाजी किया, आपने बाकी आंसर्स को चेक ही नहीं किया। ठीक है, अब बाकी आंसर्स क्या कहते हैं,
बाकी आंसर्स क्या कहते हैं जी, चेक करते हैं। ऑप्शन सी कहता है 79। ठीक है, अब जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन कहता है 79। अगर मैं 79 में से 4 कम कर दूं तो आंसर 75 गुड ठीक हो जाएगा, और अगर मैं 79 में से 1 कम कर दूं तो आंसर 78 हो जाएगा, और अगर मैं 79 में से 2 बढ़ा दूं तो आंसर 81 हो जाएगा। तो भाई 79 भी तो सेटिस्फाई कर रहा है। हमें +1 और प्लस एज और माइनस एज थोड़ी बताई है कि आपसे 1 साल 2 साल और 4 साल कम करनी है कि ज्यादा करनी है। 79 भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब अगला है डी 80। ठीक है, 2 ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई हो रहे हैं। क्लियर? अब मैं यहाँ 80 को चेक करती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं 80 को 80 सेटिस्फाई नहीं करेगा किसी भी तरह, क्योंकि 80 को अगर मैं 2 कम करती हूँ तो 78 हो जाएगा, और अगर मैं 80 को 1 बढ़ाती हूँ तो वो 81 हो जाएगा, और अगर मैं 80 को 4 कम करती हूँ तो वो 75 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 2 ऑप्शन हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन तो इसका आंसर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता। ठीक है, क्योंकि 77 भी ऑप्शन आ रहा है और 79 भी आ रहा है, तो ये भी तो एक गैस ही हो गया ना, एग्जैक्टली तो नहीं बताया गया। क्लियर? तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा ई ऑप्शन है, आपने बहुत जल्दबाजी की, आपने बस एक आंसर सेटिस्फाई किया और उसको आपने ओके कर दिया। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों ने सारे ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, आपने ठीक है सारे ऑप्शन पे काम करना है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है द डायग्राम शोज अ लार्ज रेक्टेंगल ABCD डिवाइडेड इनटू 12 आइडेंटिकल स्मॉल रेक्टेंगल्स। ठीक है, और वो कहते हैं व्हाट इज द रेशियो AD टू DC। AD से DC तक रेशियो बतानी है। ये सवाल भी बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। अच्छा, ये अब मैं इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये रेक्टेंगल है और उन्होंने कहा है आपने रेशियो बतानी है AD और DC की, यानी AD इज टू DC। तो हमें यहाँ की मेजरमेंट पता और यहाँ की मेजरमेंट पता हो तो काम ही कुछ नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है? तो दिस मेजरमेंट इज टू दिस मेजरमेंट। अब जरा इसको क्लियर करते हैं। अब मसला ये है कि ये टाइल्स खड़ी हैं 2, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है 3। तो हम इन सबको एक ही तरह क्यों ना अरेंज कर लें, हम इन सबको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अरेंज कर लेते हैं। देखिए, 2 वर्टिकल टाइल्स का मतलब 3 हॉरिजॉन्टल टाइल्स। अगर मैं ये देखे पूरी पूरी बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, A से D तक का फासला जो है 4 हॉरिजॉन्टल टाइल्स हैं, 4 वर्टिकल टाइल्स हैं, सॉरी। ठीक है, A और D का जो हमारी मेजरमेंट आएंगी वो 4 हॉरिजॉन्टल टाइल्स आएंगी। ठीक है, अब यहाँ D इसमें तो कोई, इसमें मसला ये था कि 2 वर्टिकल थी 1 हॉरिजॉन्टल थी, तो वो मेजरमेंट्स लेने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए मैंने उसको 4 हॉरिजॉन्टल कर दिया, वर्टिकल कर दिया। अब ये देखें, ये तीनों हॉरिजॉन्टल है तो कोई मसला नहीं, 3 हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब हमें अगर एक छोटे स्क्वायर की रेक्टेंगल की, छोटे रेक्टेंगल की डायमेंशंस पता हो तो हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो हमारी रेशियो कह रही है 4/3, हमारी रेशियो क्या कह रही है 4/3, लेकिन हमारे पास यहाँ देख लें 4/3 का कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह क्या है, ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये लेंथ हमने इसको स्मॉल, ये इस तरह हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल से रिप्लेस किया है। तो दिस मेजरमेंट और दिस मेजरमेंट जब ये सेम ही नहीं है तो फिर हम इसको कैसे ले लें। ठीक है, तो हम इसको ऐसे नहीं ले सकते। हमने क्या करना है, हम देखते हैं, देखें कहाँ से दिखाऊं आपको, 1 मिनट, जस्ट देखें, ये वाली साइड देखें, दिस साइड, ये किसके बराबर है, एक ये पूरा, इसकी एक साइड और एक ये इसका हाफ। तो इसका मतलब हो गया कि ये 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइड जो है किसी भी रेक्टेंगल की ये 3 पार्ट्स है, इसकी रेशियो 3 है और इसकी रेशियो 2 है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? देखें, ये जो साइड है ना, यहाँ से आपको पता चलेगा, ये देखें, अगर मैं ये साइड लूं, ये देखें जहां मैंने इसको लाइन को हाईलाइट किया है, ये जो है ना इसका हाफ, इस वाले ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका हाफ, ये पॉइंट, ठीक है, और ये फुल, यानी कि ये 3 हो गई इसकी रेशो। ठीक है, यानी इसकी एक साइड की मेजरमेंट एक रेक्टेंगल की 3 है और ये 2 रेशो, यानी 3:2 रेशो में है ये। ठीक हो गया। अब जब ये 3:2 रेशो, यानी कि अगर इस साइड की मैं लूं तो 2 रेशो आएगी और इस साइड की
3 आएगी, ठीक है, यानी ये साइड 3 है और ये साइड हमारी 2 की रेशो में है, ठीक है, वो कोई भी रेशो हो सकती है। और मैंने आपको बताया कि मेरी जो, मैं इसको थोड़ा सा नीच कर दूं, वेट, ये रेशो है आपकी 3 और ये रेशो है आपकी 2, ठीक है। अब ये जो पूरी साइड थी, यहाँ पर आपके कितने ये थे रेक्टेंगल, यहाँ पे आपके 3 वर्टिकल रेक्टेंगल थे, यानी 3 क्रॉस 3। आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस पूरी साइड की रेशो आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ आपके हॉरिजॉन्टल मैंने बताए थे 1 2 3 और 4, यानी कि 4, और एक की रेशो है 2, तो 4 2 जा 8, और आपने AD को रेशो लेनी है, यानी AD, सॉरी मेरी ना बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझसे हो नहीं रहा आज काम। AD इज टू DC, ठीक है। तो अब AD क्या है, 4 क्रॉस 2 यानी कि 8, और DC क्या है आपका 3 क्रॉस 3 यानी कि 9। द आंसर इज 8/9, ठीक है। इसको 2-3 दफा आप देख लें दोबारा से, तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी, ठीक हो गया। या एक दफा और बता दूं, इसकी 3:2 रेशो वाली बात मेरी एक दफा और सुन लें कि एक्चुअली हमारे पास ना यहाँ कोई तरीका नहीं है कि हम इसकी डायमेंशंस निकाल सकें स्मॉल रेक्टेंगल की। अगर हम बड़े रेक्टेंगल की भी निकाल सकते तो मसला नहीं था, हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम इसकी डायमेंशंस निकाल सकें सिवाय इसके कि हम इसकी रेशो निकाल सकें। तो अगर आप ये जो इसकी एक साइड है ना, इसकी रेशो निकाल लेंगे, देखें ये एक साइड 1 और इसकी ये 2 और 3, ठीक है, ये बराबर, अगर आप इसको इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करें, क्योंकि अगर आप इसको 1 रेशो ले रहे हैं तो इसको 1 नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 का डबल है, ठीक है, तो ये रेशो आपकी 3 आ रही है, ठीक है। इसी तरह जब आप इसको 2 में डिवाइड करें तो इसकी रेशो 2 आ रही है, ठीक है, इसलिए इस साइड की रेशो 3 और इस साइड की रेशो 2 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपके 4 है तो 4 क्रॉस 2 और यहाँ पे 3 है तो 3 क्रॉस 3, ठीक है। तो इसका आंसर है 8/9, ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन भी आसान है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही, ठीक है, थकन मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो इंशाल्लाह कल जो है क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज ये कि 1-2 दिन मुझे फिर लगेंगे रिकवर होने में, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी जा रही होगी। अल्लाह हाफिज।